नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, जब हम किसी भी जनरेशन की बात करते हैं, चाहे वो थर्ड जनरेशन हो, फोर्थ जनरेशन हो या फिफ्थ जनरेशन हो, तो हम सोचते हैं कि इसका डाउनलोडिंग स्पीड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हम जब कंपेयर करते हैं डाउनलोडिंग को, तो हम जनरली 2 घंटे की मूवी के बारे में सोचें तो हम सोचते हैं कि एक चुटकी बजाते ही हमारी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। और ये बात सच्चाई है कि फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी जब लोकल हो जाएगी, आम यूज में आ जाएगी, तो उस समय पे हम अपनी मूवी को सेकंडों में डाउनलोड कर पाएंगे, जो 2 घंटे की होगी, 5 GB से 10 GB की मूवी भी। परंतु क्या आपको पता है कि सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड से 5G टेक्नोलॉजी को मापना सही नहीं है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी इसके साथ में होंगे। अलग अलग फील्ड के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े फायदे हमें देखने को मिलेंगे, परंतु इसके साथ में कुछ हमें नुकसान भी होंगे। ये किस प्रकार के नुकसान हैं? जैसे आपको पता है कि कोई भी जनरेशन हो, चाहे वो पहली जनरेशन हो या फिर 5वीं जनरेशन हो, ये सारी की सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पे काम करती हैं। और जब रेडिएशन की बात आती है तो हमारे लिए कुछ नुकसान भी होगा, हमारा जो हेल्थ है उसके लिए रिस्क होगा, एक रिस्क फैक्टर भी हम साथ में लेके चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा जीवन एक झटके के साथ कैसे बदल जाएगा, किस किस प्रकार के हमें फायदे होने वाले हैं और कौन कौन से हमें नुकसान होंगे। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में करते हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हमें क्या क्या फायदा होगा, किस प्रकार से ड्रामेटिक ढंग से हमारा जीवन बदल जाएगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। देखिए, जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जब हम अपने सेलुलर मोबाइल में इसको यूज करेंगे तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ग्रेट स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होगा। और जो अब हम स्पीड यूज कर रहे हैं उससे हमारी स्पीड 35 गुना ज़्यादा तक हो सकती है। देखिए, यदि नॉर्मल स्पीड की बात की जाए तो 5G टेक्नोलॉजी में जो हमारी स्पीड होगी वो 15 Gbps से 20 Gbps होगी, परंतु एक अनुमान के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ये स्पीड आपकी 35 Gbps भी हो सकती है। और 35 Gbps का मतलब ये है कि 4G नेटवर्क से 35 गुना ज़्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी। जब 5G टेक्नोलॉजी आपके सामने आ जाएगी तो आप अपना सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। और डेटा ही नहीं, इसके साथ में बहुत बड़ी बड़ी आपके पिक्चर्स, मूवी, उनको स्टोर कर सकते हैं। और एक बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपको बहुत बड़ा लेटेस्ट लैपटॉप या फिर आपको मोबाइल, हाई टाइप का गैजेट रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भी मल्टीपल लेवल का सॉफ्टवेयर है, जो हैवी भारी भरकम सॉफ्टवेयर है, आपको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में उसको प्रोसेस करवाने की, उसको अपलोड करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। आप उसको क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं, यानी टोटल आपका डेटा जो प्रोसेस करेगा वो क्लाउड पे होगा। और आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल या फिर आपका टीवी वो एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। आपको इंटरनल मेमोरी की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लोअर लेटेंसी का। देखिए, लेटेंसी के कारण क्या होता है कि आपने ऑर्डर दिया और आपका काम होके कितनी देर में आया, यानी कि ऑर्डर देने के बाद रिजल्ट कितनी देर में आया। आप देखिए कि मान के चलो आपके पास ऑटोमेटिक कार है और आप उसको हैंडल कर रहे हैं अपने मोबाइल से, तो जब इसमें लोअर लेटेंसी होगी तो इसके अंदर आप बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर पाएंगे, यानी कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होगा और आपको कमांड देने में और उसे हैंडल करने में बहुत ही आसानी होगी। और यही एक ऑटोमेटिक कार तक सीमित नहीं है 5G टेक्नोलॉजी, जबकि इसके साथ में फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीन है उनको ऑपरेट करने में, या फिर हज़ारों किलोमीटर दूर जो डॉक्टर बैठा है, रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन जो कर रहा है, जिसको हम सर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं, वो ऑपरेशन भी डॉक्टर यदि कर रहा है तो लोअर लेटेंसी के कारण ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी संभव है, क्योंकि ऑर्डर दिया उसी टाइम पे वो काम करेगा।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कनेक्टेड डिवाइस का। देखिए, एक लिमिट होती है हर एक नेटवर्क की, 3G हो या 4G हो या 5G हो, इन सब की एक लिमिट तो होगी कि कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। और 4G में बहुत ज़्यादा डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट हो भी जाते हैं तो फिर आपने क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं, और खासकर जियो के नेटवर्क में, जियो का नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे कस्टमर आ गए इसके अंदर, और ज़्यादा कस्टमर आने के कारण यहाँ पे कंजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आपको डाउनलोडिंग स्पीड बहुत मरी हुई दिखाई देती है। और ये स्पीड 0 Mbps यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1 kbps के आसपास स्पीड कई जगह पे देखी जाती है जब बहुत बड़ा रस होता है, यानी कि शाम के टाइम पे 6-7 बजे जब बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट के साथ में। 4G से 5G में 10 गुना ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइस संभव हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है नेटवर्क स्लाइसिंग का। नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है? नेटवर्क स्लाइसिंग इस प्रकार से है कि आप एक ही डिवाइस के माध्यम से अलग अलग नेटवर्क के स्लाइस करके अपना काम हैंडल कर सकते हैं, यानी कि अपना काम आसानी से कर सकते हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग का एक एग्जांपल मैं देता हूं, और यहाँ पे जियो का एग्जांपल आप ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड और अपलोड स्पीड बहुत ही मरी हुई होती है, यानी 1 kbps से भी कम स्पीड जहाँ पे है, खासकर जिस एरिया में मैं रह रहा हूं, यहाँ पे जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे जियो की स्पीड बहुत ज्यादा गंदी, बहुत ज्यादा खराब होती है, यानी कि 1 kbps से भी कम होती है। परंतु जब हम कॉल करेंगे तो वहां पे कॉल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, हम आसानी से कॉल रिसीव करते हैं, आसानी से कॉल कर भी लेते हैं, आवाज बिल्कुल साफ आती है। और आपको पता होगा कि जो हम अपनी कॉल करते हैं वो भी एक डेटा के माध्यम से ही होती है, यानी कि आपका डेटा जाता है। जिस प्रकार से इंटरनेट की अपलोड और डाउनलोड स्पीड होती है उसी प्रकार से आपकी वॉइस कॉल होती है। परंतु ऐसा क्या होता है कि वॉइस कॉल आसानी से होती है और इंटरनेट की डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड बहुत कम होती है? नेटवर्क स्लाइसिंग ही है, क्योंकि जियो ने क्या कर रखा है कि जो वॉइस कॉल के लिए है वो एक अलग पैकेट बना दिया, और बाकी जो आपकी डाउनलोड अपलोड स्पीड है उसका अलग पैकेट हो गया है। ये तो नेटवर्क स्लाइसिंग है। और नेटवर्क स्लाइसिंग के और भी फायदे होंगे। उदाहरण के तौर पे आप सर्वर को बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में स्मार्ट डिवाइस लगा रखे हैं, स्मार्ट सिस्टम आपने लगा रखा है, यानी कि स्मार्ट कैमरा लगा रखे हैं, और आप हजारों किलोमीटर दूर हैं। उसके बाद में जब आप अपने घर की वीडियो देखना चाहते हैं, यानी एक्सेस करना चाहते हैं अपने घर को, तो क्या होता है, पहले आपके घर की जो फुटेज है, वीडियो है, वो जाती है सर्वर के ऊपर और सर्वर से आप लेते हैं। इस प्रकार से काम आजकल हम करते हैं। 5G नेटवर्क के अंदर हम सर्वर को बाईपास कर सकते हैं। हम सीधे अपने घर की जो फुटेज है उसको सीधे अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये सारा मेथड किस माध्यम से हुआ? नेटवर्क स्लाइसिंग के माध्यम से हुआ। इसके बाद में हम स्मार्ट डिवाइस के लिए, कार के लिए, यानी ऑटोमेटिक कार के लिए, ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्लाइसिंग बना सकते हैं। और ये स्लाइसिंग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था जियो का वॉइस कॉल का और डाउनलोड और अपलोड स्पीड का, इस प्रकार से हम अपनी सुविधा के हिसाब से अपने नेटवर्क का एक पैकेज अलग अलग तैयार कर सकते हैं, उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे काम में आसानी होगी। हम प्रेफर कर पाएंगे कि किस नेटवर्क को हमें स्पीड ज़्यादा देनी है, किसको हमें कम देनी है, यानी कि प्रेफरेंस हमारी मायने इसमें रखी जा सकती है। तो नेटवर्क स्लाइसिंग का एक बहुत बड़ा फायदा होगा 5G नेटवर्क आने के बाद। इसके साथ में कुछ और फायदे भी हमें होंगे, जैसे बैटरी कंजप्शन का। कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी में तो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा है, जबकि मैं बताऊंगा कि कंपेरेटिव यदि आप स्टडी करेंगे तो कम है। जैसे एक मूवी डाउनलोड का आपने करनी है और आप 3G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो तब क्या होगा, आपको हो सकता है आधा घंटा मूवी डाउनलोड करने में टाइम लगे, जबकि 5G टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ 2 मिनट लगें। तो इसमें बैटरी कंजप्शन का दोनों में आप देखोगे अंतर, तो 5G टेक्नोलॉजी आपकी कम बैटरी कंज्यूम करेगी। तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद होंगे, यानी कि ड्रामेटिक ढंग से हमारा जीवन शैली जो चेंज हो जाएगी। इसके बाद में कुछ हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, और ये बहुत बड़े हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि RFR के माध्यम से ये सारी जनरेशन काम करती है, यार सारी मोबाइल टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन हमारे लिए घातक है, यानी कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो किस किस प्रकार का 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद नुकसान होगा, आइए इसको भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहला फैक्टर तो हमारे सामने है, वो है मनी का, पैसे का। देखिए इकोनॉमिक वैल्यू हर चीज की होती है और 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सबके मन में होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जी, सेकंड जी, थर्ड जी, 4G और 5G, इनकी बात यदि हम करें तो हर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 साल लगे हैं और इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा पैसा कंपनियों को सहन करना पड़ता है। यानी कि 3rd जी से जब 4th जी में नेटवर्क जब इस्टेब्लिश किया गया तो कंपनियों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और 4G से जब 5th जी में जाएंगे तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनियों को। और ये पैसा आता कहाँ से है? कंपनियां घर से नहीं भरती हैं, फिर वो कंज्यूमर पे यानी कि कस्टमर पे डालती हैं और कस्टमर से पैसा वसूल करती हैं। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कस्टमर का होता है और कस्टमर की जो पॉकेट है, उसकी जो जेब है, वो बड़े तरीके से खाली होती है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और वो है ब्रॉडकास्टिंग कवरेज का। देखिए जब हम घर में वाईफाई को यूज़ करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई हम यूज़ करते हैं और चाहे हम 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी यूज़ करके देख लें, परंतु आपको पता चलेगा कि इसकी लिमिटेशन है, कितनी दूर तक वाईफाई का आप यूज़ कर पाएंगे। और इसी प्रकार की हाई फ्रीक्वेंसी है 5G नेटवर्क के अंदर और जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही डिस्टेंस के साथ में हाई लॉस होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी हाई लॉस की डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं। और 5G नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडोर ये 2 मीटर इसकी रेंज रहती है और आउटडोर में 300 मीटर, यानी कि 3rd जी और 4G की कंपेयर यदि हम करें तो 5th जनरेशन का जो नेटवर्क है ये काफ़ी दूर तक आपको एक्सेस नहीं दे पाएगा और काफ़ी दूर तक एक्सेस नहीं देगा तो नंबर ऑफ टावर्स हमें बहुत ज़्यादा लगाने यहाँ पे पड़ेंगे। और इसके अंदर और भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। यदि बीच में दीवार आ जाती है तब आपकी स्पीड घट जाती है, यानी कि आपका एक्सेस, आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। इसके साथ में बीच में पेड़ आ गई तब भी आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और यदि हम बात करें रेनफॉल की, यानी कि बारिश के मौसम में भी इवन आपका नेटवर्क कम हो जाता है, यानी कि इसकी रेंज कम हो जाती है। तो 5th जनरेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये इसकी दूरी बहुत ही कम है, यानी कि कवरेज इसका बहुत ही कम है। बैटरी ड्रेन, देखिए जब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, यदि हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे 4G और 5G में और हम जितना काम करते हैं या डाउनलोडिंग स्पीड के हिसाब से यदि कंपैरिजन करेंगे तो 5th जनरेशन हमारे लिए बेटर रहेगी। परंतु लंबे टाइम के लिए, मान के चलो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उस टाइम पे आप 4G और 5G को कंपेयर करेंगे तो जितना ज़्यादा ऑनलाइन आप रहेंगे 5G में उतनी बैटरी आपकी रनिंग जो स्पीड होगी, यानी कि ड्रेन की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी 5th जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है तो हाई बैटरी कंजप्शन भी इसके अंदर होगा। परंतु यदि आप डेटा के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 2 GB डेटा आपको डाउनलोड करना है 4G और 5G में, तब 5th G आपकी बैटरी बचा सकता है। परंतु लंबे समय तक यदि आप काम करना चाहते हैं 5th G के अंदर तो आपकी बैटरी कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये भी एक 5th जनरेशन की कमी है। यदि हम बात करें अपलोड स्पीड की, देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है 5th जनरेशन का, इसके अंदर अपलोड स्पीड के अंदर ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। अपलोड स्पीड ये माना जाता है कि 100 Mbps के आसपास ही रहेगी, जो 4th जनरेशन के अंदर भी है। तो जब अपलोड स्पीड के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, डाउनलोड स्पीड के अंदर ही फर्क है, तो मुझे लगता है 5th जनरेशन इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो अपलोड से तो काम करना ही है, यानी कि दोनों ही पहलू बराबर के होने चाहिए। हम डाउनलोड स्पीड की बेहतरीन की बात कर रहे हैं जबकि अपलोड स्पीड उतनी ही रहेगी। और कुछ सारे कस्टमर तो ये भी शिकायत कर रहे हैं जो 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई शहरों के अंदर 5G टेक्नोलॉजी जहाँ रिलीज हो चुकी है कि उनके मोबाइल डिवाइस बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं इसको यूज करने के बाद में, यानी कि हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हाई रेडिएशन यहाँ पे निकलता है जिसके कारण उनका फ़ोन जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये हैं कुछ सारी शिकायतें, कुछ सारी ड्रॉबैक्स जो 5G टेक्नोलॉजी की हमारे सामने हैं, और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि 5G टेक्नोलॉजी आपके लिए फ़ायदे का सौदा लगती है या फिर घाटे का सौदा लगती है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको ये पसंद आया है। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।